प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में करप्शन स्कैंडल्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी अपना रोल सही तरह से अदा करने से कासिर है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे थे कि अगर उनकी पार्टी का कोई रुकन भी मुलव्वस हुआ, जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का भी स्कैंडल सामने आया है, उसमें वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और लेकिन साथ उन्होंने फिर जो है बॉल फेंकी है हुकूमत के कोर्ट में, एग्जेक्टिव। यास्मीन साहब आप बताइएगा, आप वज़ीर आज़म की मुशीर भी हैं, बात तो फिर हुकूमत पे आती है कि इतने सारे स्कैंडल्स और आपके वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर हमने वज़रा को फारिग किया तो जर्नैल आ जाएंगे, तो धमकी लगा रहे हैं वो तो हमें। नहीं, धमकी वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल में फैक्चुअल पोजीशन उन्होंने बताई है। लेकिन मतलब अगर आप करप्शन पे लेंगे किसी के खिलाफ एक्शन तो जर्नैल आ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझती आना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है कि आना चाहिए। और जैसे कि ये कहा गया, आप पार्लियामेंट की, सबसे पहले तो मैं क्लासरा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे बहुत तनकीद होती है, लेकिन हौसले से बर्दाश्त भी करते हैं और अमल करने की कोशिश भी की जाती है। मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप पीएसी के रोल को ही देख ले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि करंट अमल पे तो नहीं। देखें आप कमेटी के आप कमेटी के नहीं आप नहीं करें, आप कमेटी के रोल पे देखें कि करंट सिचुएशंस जो हैं, प्रेजेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, सो मोटो लिया पीएसी ने और उनको रुकवाया। ऑन रिकॉर्ड है ये बात की, कर तईद करें, वरना मैं आपको बता सकती हूँ कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज पे। ये पाकिस्तान की तारीख में गालबन पहली पीएसी होगी जो आउट ऑफ द ऑडिट पैरास के अलावा जो चीज़ों को उठा रही है, और हुकूमत उस पर पूरा तावन जारी रखती है। और आपने ऑडिटर जनरल की बड़ी तारीफ की, मैं भी उसमें बिल्कुल शामिल होंगी, क्योंकि पीएसी और ऑडिटर जनरल की ऑफिस एक पार्टनरशिप होती है, उस पार्टनरशिप के बगैर काम होता नहीं है। वो आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस पर थोड़ी पूछ परतीत करके जो भी डायरेक्शन हो वो डायरेक्शन जारी करते हैं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि पीएसी ने इफेक्टिवली काम नहीं किया। मैं समझती हूँ मेंबर्स ने बेइंतहा मेहनत की है। देखिए मेहनत नहीं करते। एक मैं मादरत के साथ एक छोटी सी बात, आपकी बात काट रहा हूँ। 3-4 लोग हैं जो ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मसला मैं नाम दे देता हूँ, वहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब, यस, वो अपना पार्टिसिपेट पूरा करते हैं। ये मैम बैठी हैं, सामने बैठी हैं, चले आपके मुंह पे कहूँगा ये काम करती है, तैयारी करके आती हैं। अब सरदार बहादुर खान सैयद को देखे, अयाज सादिक साहब हैं, रियाज पीरजादा साहब, ये 4-5 और 20-22 की कमेटी है, तो काफी सारे नहीं आते कितने हैं आपकी 20-22 की कमेटी में से? 4-5-6 और अच्छा आते उठ के चले जाते। 3-4 लोग हैं जो रेगुलर हैं। इतनी बड़ी कमेटी, अरबों रुपए के आपके सामने घपले आ रहे हैं, आपके सामने चीजें आ रही हैं। और मैं आपको आपको मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग माँ सिर्फ 2-3 के कोई पढ़ के नहीं आता ऑडिट पैर, जो गुफ्तगू होती है वहीं से समझ के नहीं आते, नहीं आते। और आप तो मतलब आपके सामने बात कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट साहब, आप लाइन पे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे। और आज आप असेंबली में आज ही आप लोग कह रहे हैं हमारे जो तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे पैसे बढ़ाए जाए। ये नहीं कहा कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये नहीं कहा। वो ये बात उठी थी कि एक हमारी ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो पार्टी से, उनके वालिदा या वालिदैन को, मुझे याद है कि हमेशा से मेंबर्स के वालिदैन जो डिपेंडेंट हो मेंबर पे, उनके इलाज का खर्चा मिलता था। इस बात पे बात शुरू हुई थी कि जी अगर ब्यूरोक्रेसी में या दूसरे ऑफिस में ये डिपेंडेंट वालिदैन का इलाज का खर्चा मिलता है, आप उनके बराबर, आपको उनके बराबर उनसे बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। अवाम को क्या दे रहे हैं आप लोग? तो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना। मैं कह रही हूँ कि वो ठीक है, अगर आप समझते हैं उसमें शामिल है कि ये पढ़ के आती है और बड़े अच्छे सवालात होते हैं, नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए हमें। मैं समझती हूँ कि एग्जीक्यूटिव का तो रोल है ना जी, मैं समझती हूँ कि कमेटी की एक बिल्कुल जिम्मेदारी, और तमाम मेंबर्स जो कि ये कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि वो नहीं पढ़ते या वो रेगुलर नहीं आते, तो इस पे रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जिस पे बहुत चेक एंड बैलेंस जो है मजीद इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन मैं फिर उसके बावजूद ये जरूर कहूँगी, कह रही है ना, मैं छोटी सी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बता, नहीं, वो ये कह रही है जी कि करप्शन इनका एजेंडा टॉप पे। आज तक एमक्यूएम के जो मेंबर हैं इसके, 1 साल से मैंने तो उनको कमेटी में देखा नहीं है, पीएससी में कभी आए नहीं है। और एमक्यूएम को चाहिए अपने जरा उस जो इनके मेंबर हैं, हाँ उनसे ये तो पूछें, जो सबसे बड़ा फोरम है आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहां पे करप्शन को चेक करने का, उसमें पीएमएल नवाज के लोग भी आते हैं, पीपल्स पार्टी के भी आते हैं, पीएमएल क्यू के भी आते हैं। एमक्यूएम क्यों नहीं आती? मैंने 2 सालों में एमक्यूएम का कोई मेंबर वहां पे नहीं देखा, ये मैं आपको पब्लिकली कह रहा हूं। आप जो फोरम है वो एमक्यूएम यूज ही नहीं कर रही, वो आए, एजिटेट करे, सवालों जवाब करे, आके अकाउंटेबिलिटी करे, प्रेशर डाले इन लोगों को, आप अकाउंटेबल करें। एमक्यूएम वहां, अच्छा अगली बात, आपकी एएनपी नहीं आती वहां पे,
देखिए असफल यार साहब उनका नाम है उसमें, ये आपकी पीएससी में असफल यार साहब का भी नहीं है, एमक्यूएम का भी यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और एएनपी का भी नहीं है। लेकिन आप सिंपली पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि उनके लीडरशिप को चाहिए, अपने मेंबरान को कहें कि अगर आप पीएससी के मेंबर हैं, अगर पार्लियामेंट को आप पे भी आप पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं, करप्शन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपने मेंबर को कहें वो आके पार्टिसिपेट करो मीटिंग में। बताएं कि प्राइम मिनिस्टर की अभी आप बात कर रहे थे ब्रेक में, उन्होंने ये बात क्यों कही है कि अगर मैं वज़रा को मतलब ये ब्लैकमेल है कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब की, मुझे तो कोई एक अजीब सा स्टेटमेंट लगा। गिलानी साहब से ये तवक्को नहीं थी। ये मुल्तान एयरपोर्ट पे फरमा रहे हैं कि अगर मैंने अपने वजीरों को करप्शन में फारिग किया तो मुल्क में मार्शल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मुझे थ्रेट की जा रही है कि हुजूर अगर आपने डेमोक्रेसी जो छोटी मोटी मिली हुई है आप इसी में गुजारा करें, इसी तनख्वाह पे चलें। अगर आपने कोई मुझसे इस तरह की डिमांड की तो इस मुल्क में जर्नल आ जाएंगे। मतलब एक बात बताएं, उन्होंने साथ ये भी तो कहा है ना कि 3 साल हो गए हमें आए हुए, और 3 साल में इतने करप्शन स्कैंडल्स आप लेके आए हैं। आप फौजी आमिर को तो 10 साल तक बर्दाश्त करते हैं और इस जमहूरी हुकूमत से 3 साल में, ये बात तो सही है। जमहूरी हुकूमत से हमारी तवक्कुआत ज्यादा होती है। ये हमारे नुमाइंदे, हम इनको वोट देते हैं, वो डंडे की जोर पे आ जाते हैं, वो गन पकड़ते हैं, पीडीपी पे कब्जा करते हैं, वो आते हैं। लेकिन उस जब उन्होंने गन पकड़ी होती है तो हम भी तो नहीं। मेरा ख्याल है, मुझे आप एक बात बताएं, जिस तरह हम इस वक्त मीडिया पे बैठ के हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के दौर में हम हुई है। मैं आपको बताऊं, हमने स्टोरीज की है, हमने स्कैंडल जितना रोल हमारा था हमने किया। आप मुझे बताएं परवेज मुशर्रफ साहब की जात के बारे में एक करप्शन स्कैंडल आज की तारीख तक उनका, मैंने ये लिस्ट छापी थी उनकी, उसकी ये जो गिफ्ट लेके गए, ये गिफ्ट लेके ना करोड़ों रुपए जाने के बाद छापी है ना, उनके जाने के बाद छापी। मैं कह रहा हूं उनके दौर में, अभी परवेज मुशर्रफ साहब लंदन में रह रहे हैं ना, जिस जगह रह रहे हैं आपको पता है, आप लंदन में रहते रहे हैं, आप मुझे बताएं वहां बगैर करप्शन के पैसे के वहां इंसान रह सकता है? एक पेंशन है उनकी पेंशन है, उस पे हमने तो हम मीडिया ने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये देखिए ये बात, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर उनकी नहीं हो सकी तो गिलानी साहब की भी नहीं हो सकती, वजीरों की भी नहीं हो सकती। इस बात से फिर उसमें मिलिट्री में और डेमोक्रेसी में क्या फर्क रहेगा? फिर वो ठीक थे हमारे लिए। ये बात आपकी ठीक है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब लाइन पर अगर मौजूद हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, खुर्रम साहब बात ये हो रही है कि इसमें मीडिया का भी एक अपना किरदार रहा है जो बहुत ज्यादा खुशकुन नहीं है माजी में, लेकिन अवाम के नुमाइंदे हैं आप लोग, तो पार्लियामेंट से तो अवाम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं, अपने लोग हैं ना, अपने मुंतखब करदा। जो एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ब्लैक होल जहां इंतजामिया को होना चाहिए था वो नहीं है, और वो नेचर एबहोर्स अ वैक्यूम। ये वज़ीर आज़म गिलानी से काबीना से ज्यादा अहम सवाल ये है कि आपकी हुकूमत एहतसाब के मामले में, करप्शन को रोकने के मामले में अभी तक बिल्कुल सिफर क्यों है? मैं आपकी, इन्होंने अपनी पहली तकरीर में फरमाया था। साहब मुझे गुस्ताखी माफ कीजिएगा, आपकी बात पहली तकरीर पे हम नहीं जाएंगे, मैं मौजूदा सूरत हाल पे रहना चाह रहा हूँ। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, हुकूमत का जितना कसूर है, लेकिन एक जमहूरियत में तो पार्लियामेंट का किरदार होता है जिसमें अपोजिशन भी है। मैं पार्लियामेंट आपसे सिर्फ अपोजिशन के तौर पे नहीं पूछ रहा, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे पूछ रहा हूं कि लोग सवाल करते हैं हमारी जमहूरियत ने हमें क्या दिया। हाँ, इस सवाल का हम क्या जवाब दें लोगों को? जी, आपकी जो जमहूरियत है उसमें ये तमाम डिस्कशन, ये तमाम हमारे इदारों के मामले में जो सवालात उठे हुए हैं, ये एक बेहतर पाकिस्तान है। और हमें नहीं भूलना चाहिए अफसार साहब कि 15 मार्च 2009 भी इस जमहूरियत के दौर में आया है, कि एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सब लोग कहते थे कि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं जहां कभी कोई काम दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम पीसफुली सड़कों पर आए नवाज शरीफ की क़यादत में, और एक मोजज़ा हुआ कि अदलिया बहाल हुई, और उस अदलिया ने बहाल होकर ना सिर्फ अपने पिछले गुनाहों की जो है वो क्लैरिटी की है, बल्कि अब वो उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं जहां इंतजामिया को होना चाहिए था। ये चाहे NICL हो, पाकिस्तान स्टील हो, ISAF के कंटेनर्स हो, NRO हो, रेंटल पावर हो, हज हो, ये सब केसेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को प्रोसिक्यूट करने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन चूंकि हुकूमत जो है इस मामले में संजीदा ही नहीं है। और मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं, एक जो बेसिक वजह है जिसकी वजह से एहतसाब का कानून ये हुकूमत नहीं ला रही, मुस्लिम लीग नून ने एक डिसेंट नोट लिखा हुआ है कि अगर ये साबित हो जाए कि किसी शख्स के गैर मुल्की अकाउंट्स करप्शन के पैसे से क्रिएट किए गए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान उनको सीज करेगी। ये बात पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है, ये डेडलॉक है। ये बड़ी अहम बात आपने बताई है, बड़ी अहम बात है ये कि अगर गैर मुल्की अकाउंट में पैसे पड़े हैं और वो कबूल नहीं किए तो वो उसको
अकाउंट को बंद कर दिया जाए, ये कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का प्रपोजल है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको सीज करे, उनका पीछा करे, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं है। उसी की वजह से मामला 18 माह से फंसा हुआ। वक्त एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा से पूछते हैं कि क्यों नहीं कबूल कर रहे, अगर गैर मुल्की अकाउंट जाहिर हो जाएं तो उनको सीज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा।